महाभारत में रची गई सबसे खतरनाक व्यू रचना आखिर कौन सी थी? क्या गुरु द्रोण द्वारा रचे गए चक्रव्यूह से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई व्यू रचना थी? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दे। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे लंबा ग्रंथ है, जिसकी पूरी कथा कौरवों और पांडवों पर आधारित है। इस युद्ध में कई नीतियां थी, जिसके आधार पर युद्ध लड़ा जाता था। चक्रव्यूह के बारे में तो आप सभी ने ही सुना होगा। चक्रव्यूह गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा रचा गया एक इतिहास का बेजोड़ नमूना है। द्रोणाचार्य ने इसकी रचना युधिष्ठिर के लिए की थी, लेकिन इसमें वध हुआ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का। लेकिन महाभारत में युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ चक्रव्यूह की ही रचना नहीं हुई थी, बल्कि ऐसे कई सारे शक्तिशाली व्यू रचे गए थे, जिससे सामने वाला पक्ष उस व्यू को भेद नहीं सके। व्यू का अर्थ है युद्ध के लिए सैनिकों को एक विशेष क्रम में खड़ा करना। व्यू रचना हर युद्ध की एक विशेष रणनीति थी। व्यू में ध्यान रखा जाता था कि किस मुख्य स्थान पर कौन कौन से सेना नायक खड़े हों और कौन सेना का संचालन करेगा। युद्ध के दौरान हर सेनापति अपने अनुसार व्यू का निर्माण करता था, ताकि सामने वाला सैनिक किसी भी तरीके से उस व्यू में फंस जाए और उसका वध किया जा सके। तो चलिए जानते हैं कि चक्रव्यूह के अलावा आखिर कौन कौन से व्यू थे, जिसमें सबसे पहला है क्रौंच व्यू। क्रौंच एक पक्षी का नाम है, जिसे डेमोसिली क्रेन के नाम से जाना जाता है। युद्ध के दूसरे दिन युधिष्ठिर ने क्रौंच व्यू के बारे में सेनापति धृष्टद्युम्न को सुझाव दिया। इस व्यू में सबसे आगे वाले सिरे पर एक तरफ तो द्रुपद थे और उनके पीछे कुंती भोज, गर्दन की तरफ सात्यकी और पंखों के स्थान पर एक तरफ भीम और एक तरफ पांचाल के महारथी थे। इसी तरह का व्यू कौरवों की सेना की तरफ से भी भीष्म पितामह ने बनाया था। अगला है इंद्र का वज्र व्यू। जी हाँ, वज्र व्यू का निर्माण महाभारत के प्रथम दिन अर्जुन द्वारा किया गया था। ये व्यू देखने में इंद्रदेव के वज्र जैसा था। चारों तरफ से सैनिकों से घिरे होने के कारण इस व्यू के अंदर के योद्धाओं की स्थिति के बारे में ठीक से पता नहीं चलता था, लेकिन कहते हैं कि सभी व्यू रचना में ये सबसे शक्तिशाली व्यू रचना थी। अगला है गरुड़ व्यू। गरुड़ व्यू की रचना द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह के निर्देश में की थी। जिस तरह गरुड़ की ताकत उसके मुंह और नेत्रों में होती है, वैसे ही इस व्यू की रचना भी की गई थी। भीष्म इस व्यू के सबसे आगे खड़े थे। गरुड़ के नेत्रों के स्थान पर द्रोण और कृतवर्मा थे और उनके ठीक पीछे अश्वत्थामा और कृपाचार्य थे। वहीं पक्षी वायु के गर्दन के स्थान पर कौशल्या, भागत और पदार्थ थे। दुर्योधन अपने भाइयों के साथ पेट के स्थान पर थे और अवंती देश के योद्धा बिंद, अनुबिंद, शाक, शूरसेन गरुड़ व्यू के सबसे पीछे की ओर खड़े थे। गरुड़ व्यू के पंखों के स्थान पर अन्य महारथी कुरोश, मुंड, कुंडी, विरक्षा और ब्रह्मदल उपस्थित थे। अब बात करते हैं एक और व्यू रचना की, जिसे सबसे शक्तिशाली और खतरनाक व्यू रचना भी कहा जाता है, और ये था अर्धचंद्र व्यू। जब मग्र व्यू अपने वेग से आगे बढ़ा जा रहा था, तो अर्जुन के निर्देशानुसार अर्धचंद्र व्यू का निर्माण किया गया, ताकि इस व्यू को काटा जा सके। अब आप पूछेंगे कि मगर व्यू रचना क्या थी? दोस्तों, युद्ध के 5वें दिन भीष्म पितामह ने मगर व्यू रचना की थी। इस व्यू के अग्रभाग और पिछले भाग में सबसे शक्तिशाली योद्धा खड़े होते हैं और इसको सबसे शक्तिशाली आगे और पीछे से बनाया जाता है। इसको खत्म करने के लिए ही, इसको काटने के लिए ही अर्जुन ने अर्धचंद्र जैसे शक्तिशाली व्यू रचना का निर्माण किया था, जिसके दोनों तरफ के भाग में शक्तिशाली योद्धा होते हैं, जिसने मगर व्यू रचना को अपने अंदर समा लिया और उसके बाद सभी योद्धाओं को घेर कर मारने लगे। तो इसीलिए कह सकते हैं कि अर्धचंद्र व्यू रचना शक्तिशाली व्यू रचना में से एक थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्यों द्रोणाचार्य का चक्र व्यू ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और क्यों उसे सबसे शक्तिशाली कहा जाता है। आपको बता दें कि युधिष्ठिर को बंदी ना बना पाने से दुखी दुर्योधन बार बार गुरु द्रोण से याचना करने लगा। तब गुरु द्रोण बोले, आज मैं पांडव पक्ष के किसी श्रेष्ठ महारथी को अवश्य मार गिराऊंगा। आज मैं उस व्यू का निर्माण करूंगा जिसे देवता भी तोड़ नहीं सकते, परंतु किसी उपाय से अर्जुन को यहाँ से दूर हटा दो। चक्रव्यूह एक बहुरस्तमीय रक्षात्मक सैन्य संरचना थी, जो ऊपर से देखने पर चक्र की भांति दिखती थी। इसके हर द्वार की रक्षा एक महारथी योद्धा करता था। युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई थी। इस व्यू को समझ पाना एक पहेली को सुलझाने के समान था। व्यू को एक घूमते हुए चक्र के आकार में बनाया जाता था। व्यू लगातार घूमता हुआ आगे बढ़ता जाता था। जैसे जैसे चक्रव्यूह के हर स्तर को लांघा जाता था, वैसे ही योद्धाओं की क्षमता भी बढ़ती जाती थी। अर्थात बाहरी परत पर खड़े योद्धाओं के मुकाबले भीतर स्तर पर खड़े योद्धा कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते थे। हर एक स्तर पर कठिनाई बढ़ती जाती थी। पहला द्वार आसान तो 7वां सबसे कठिन होता था। इस व्यू की संरचना सर्पिलाकार में होने के कारण जैसे जैसे कोई योद्धा अकेला या फिर अपनी सेना के साथ इसके भीतर घुसता जाता था, तो उसके लिए इस व्यू को भेद पाना और भी ज्यादा कठिन हो जाता था। चक्रव्यूह इस प्रकार से बनाया जाता था कि इसमें प्रवेश करने वाले व्यक्ति को लगता था
कि वो इससे बाहर निकल रहा है, परंतु वो इस बात से अनजान होता था कि सैनिकों की वो परत लड़ते हुए धीरे धीरे उसे अंदर धकेलती जा रही है। पहली परत के योद्धाओं से लड़ता हुआ वो आगे बढ़ता था। मान लीजिए वो उन सब पर विजय भी पा लेता है, पर उनसे युद्ध में वो थक अवश्य ही जाता था और थक जाने के बाद जैसे ही पहली परत के योद्धाओं पर विजय पाकर वो आगे बढ़ता है, उसका सामना दूसरी परत के खड़े हुए योद्धाओं से होता है जो ना ही थके हुए हैं और ना ही घायल हैं। परत दर परत इस प्रकार से उन पे विजय पाना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। अंत में अगर वो चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच भी जाता है, वहाँ उसका सामना शत्रु सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के साथ होता है। केवल यही नहीं, जब कोई योद्धा इस व्यू के सामने पहुंचता है तो वहां एक हिस्सा खुल भी जाता है और वो उस हिस्से में बड़े ही आसानी से प्रवेश कर जाता है, इस बात से बेपरवाह कि इस व्यू में वो गोल गोल घूमता हुआ अंदर की तरफ धंसता जा रहा है। 2 से 3 कतारों को लांघता हुआ वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसे स्मरण नहीं रहता कि वो गोल गोल घूम रहा है और उसके पीछे के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। और इस तरह व्यू के कुछ स्तरों को लांघता हुआ वो एकदम ही अपने आप को योद्धाओं से घिरा हुआ पाता है। एक तो केंद्र तक पहुँचना आसान नहीं होता, और ऐसा हो भी जाता है तो निश्चित रूप से वो व्यू रचना से बाहर आना लगभग असंभव हो जाता है। चक्रव्यूह एक शानदार सैन्य राजनीति थी। मूल रूप से ये एक विशालकाय गठजोड़ था। पूरी संरचना लगातार युद्ध के मैदान में घूमती और लड़ती रहती थी तथा जिस क्षण उस गठन का एक सदस्य मर जाता तो तुरंत ही उसकी जगह एक नया योद्धा आ जाता। परत दर परत ऐसे ही संरचना चक्रव्यूह के केंद्र तक फैली हुई थी। इस प्रकार व्यू का स्वरूप बदलता नहीं था, बल्कि जैसे आरंभ में था पुनः से वैसा ही हो जाता था। चक्रव्यूह के बाहरी क्षेत्र के मुकाबले भीतरी क्षेत्र में सेना का घनत्व अधिक रहता था। बाहरी परत हल्की होने के कारण कोई भी अच्छा योद्धा 1-2 सैनिक को मारकर बड़ी ही आसानी से उस चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर जाता था, क्योंकि बाहरी परत में सैनिक थोड़ी दूरी पर रहते थे और उस क्षेत्र को भरने में थोड़ा समय भी लग जाता था। परंतु परत दर परत व्यू के भीतर सेना का घनत्व बढ़ता ही जाता था और परतों को भेदना कठिन होता चला जाता था और उनमें योद्धाओं को मारकर उस परत के भीतर घुस पाना इतना आसान भी नहीं होता था, क्योंकि जैसे ही उस परत का कोई भी सैनिक मर जाता था तो बड़ी ही शीघ्रता से उस क्षेत्र को दूसरे सैनिक भर देते थे। महाभारत में चक्रव्यूह को सबसे शक्तिशाली युद्ध संरचना माना गया है। पांडव पक्ष की ओर से इसका ज्ञान केवल भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, प्रद्युम्न और अभिमन्यु को ही था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान सीधा अपने पिता अर्जुन से ही अर्जित किया था। इनके अतिरिक्त कई दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान उन्होंने अर्जुन से लिया था। अभिमन्यु भी अपने पिता की तरह ही बड़ी ही जल्दी हर चीज को सीख जाते थे, परंतु युद्ध कला में चक्रव्यूह एक बड़ा ही जटिल अध्याय था और उनके पास उस चक्रव्यूह को भेद कर बाहर निकलने का ज्ञान अर्जित करने का पर्याप्त समय नहीं था। वैसे भी चक्रव्यूह का ज्ञान अर्जित करना अगर इतना ही सरल होता तो अर्जुन अपने चारों भाइयों को इसके बारे में जरूर बताते। चक्रव्यूह सबसे कठिन संरचनाओं में से एक थी। ये अभिमन्यु का कठोर परिश्रम ही था कि वो अर्जुन से थोड़े से समय में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख गए थे, परंतु अभिमन्यु जैसे ही व्यू तोड़कर आगे बढ़े तो जयद्रथ ने उस अंतर को पुनः से भर दिया और अभिमन्यु के पीछे आ रहे भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव आदि योद्धा पीछे ही रह गए और वीर अभिमन्यु अकेले ही आगे बढ़ते चले गए। और उस दिन अभिमन्यु ने महान पराक्रम को दिखाकर सबको अचंभित कर दिया था। लगभग सभी कौरव योद्धा अभिमन्यु के हाथों पराजित हुए और लाखों की संख्या में सैनिक अभिमन्यु के हाथों मारे जा रहे थे, परंतु व्यू के केंद्र में पहुंचते पहुंचते और लड़ते लड़ते अभिमन्यु अब थक चुके थे और ऐसे स्थान पर पहुंच चुके थे जहां से बाहर आ पाना उनके लिए असंभव था। हाँ, अगर उनके साथी पांडव योद्धा और उनकी सेना भी उनके साथ भीतर आ जाती तो कहानी कुछ और ही होती और अंत में चारों ओर से घिरे हुए अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। आपकी सबसे पसंदीदा व्यू रचना कौन सी है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।